कि आपसे बोला गया है कि नीचे एक जोड़ दिया है जिसका प्रत्येक अक्षर, नीचे मैं पूरा लिख देता हूं दोबारा, क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि नीचे एक जोड़ दिया गया है, नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर एक विशेष अंक का परिचायक है, जिसका प्रत्येक अक्षर एक विशेष अंक का परिचायक है, एक विशेष अंक का परिचायक है। परंतु कोई भी अक्षर, क्वेश्चन दिखा ना बेटा आपको, परंतु कोई भी अक्षर 2, 6, 8, 9 का परिचायक नहीं है, ठीक है। ये उसने आपको लिख के दिया, फिर उसने लिख के दिया आपको MMR प्लस ALD और जोड़ के उसने कर दिया बेटा RJR, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन कैसे दिए, पहला क्वेश्चन इधर लिखता हूं, क्वेश्चन इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं, एक काम करते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे और भी ना, यही लिख देता हूं, तो चलो छोड़ो उधर लिखता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ चमके ना या कुछ चमक में ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया बेटा कि MMR का परिचायक, MMR का परिचायक आपसे पूछ लिया, MMR का परिचायक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दिए, पहले ऑप्शन के बिना काम नहीं चलेगा, ऑप्शन होने चाहिए 1, 1, 5, दूसरा दिया 3, 3, 5, तीसरा दिया 7, 7, 5 और चौथा दिया 4, 4, 5। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़ा अंक आपका कौन सा है, ये पूछ लिया, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ऑप्शन इस बार क्या दिया उसने बेटा, ऑप्शन दिया आपको JRML। तीसरा क्वेश्चन बेटा उसने आपसे पूछ लिया ए का परिचायक क्या है, ए का परिचायक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या है पूरा लिख लेना है ना। ऑप्शन दिए 0, 0, 1, 1, 3, 3, 5, 5। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन मिलेगा। देखो अब क्या करेंगे, जो जोड़ दिया होता है ना उससे अंदाजा लगता है कि आपको पता है, अभी एक चीज जो पिछले क्वेश्चन में वही इसमें हुआ है कि भाई R में D जोड़ के R आ रहा है, तो आपको पता है तभी पॉसिबल, किसी भी संख्या में कोई संख्या अगर जोड़ोगे तो नई संख्या आएगी, सिर्फ तभी पॉसिबल है जब D की वैल्यू क्या हो 0। तो आपने समझ लिया, मैंने इसको यहीं फिर से सॉल्व कर लेते हैं कि प्लस 1, 2 जगह छोड़ी, यहां 0 है, जब मैं प्लस में यहां 0 में कोई भी संख्या है उसमें 0 प्लस करूंगा तभी यहां पे आएगा। तो आपको पता चल गया कि D की वैल्यू कितनी है, 0 है। D की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। 0 तो पता चल गया, लेकिन D की तो वैल्यू कहीं पूछी नहीं है, इससे मुझे कुछ अंदाजा नहीं लगा, बस ये पता चल गया कि A का परिचायक 0 नहीं होगा, इतनी चीज पता चली बस। अब आगे देखो, मुझसे पूछा R का कोड क्या होगा, पहले R कैसे निकालेंगे, देखो इधर MMR का जो परिचायक देते 4 ऑप्शन लिए, 1, 1, 5, 3, 3, 5, 7, 7, 5, 4, 4, 5, सब में एंड में क्या आ रहा है 5। अगर एंड में 5 आ रहा है इसका मतलब R का कोड किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो M की वैल्यू, R का कोड हमेशा क्या होगा 5 होगा। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि R का कोड तो हर हालत में 5 ही है, 5 में 0 जोड़ा 5। अगर इतनी बात क्लियर है तो आपको एक चीज और क्लियर हो गई कि यहां 5 और 0 5 आ रहा है, तो यहां भी क्या आना चाहिए बेटा, 5 आना चाहिए, बीच में जो आएगा उसको छोड़ दो, 5 आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखो एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर R का कोड 5 है तो यहां 5 भी नहीं आ सकता। अब A का कोड या तो 1 होगा या 3 होगा, A का कोड या तो 1 होगा या 3 होगा। अब एक बात समझ लो, अगर मैंने A का कोड 3 माना, अगर मैंने A का कोड 3 माना तो आपको पता है M की वैल्यू मुझे क्या माननी पड़ेगी, 2 माननी पड़ेगी, तभी 2 और 3 5 होगा। लेकिन वो मैं मान नहीं सकता क्योंकि उसने लिखा है यहां 2 कभी होगा नहीं, इसका मतलब पता चल गया कि यहां A का कोड कभी 3 भी नहीं आ सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या बचा 11, यानी कि पता चल गया कि A का कोड क्या हो गया 1। पहले तो इसका आंसर आ गया कि A का परिचायक क्या है 11 है। जैसे आपको ये पता चलेगा तो यहां की वैल्यू कितनी आ गई 1, और जैसे आपको पता चला यहां वैल्यू 1 है तो 1 में क्या जोड़ने पे 5 आएगा 4, तो M की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, M की वैल्यू कितनी आ गई 4। और जैसे ही पता चला M की वैल्यू 4 है तो ये भी आपका आ गया कि भाई M की वैल्यू 4 है, तो आंसर क्या हो गया 4, 4, 5, 2 आंसर हो गए, ये भी आ गया ये भी आ गया। अभी ये बचा है कि जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़ा अंक क्या है, वो कैसे निकाले भाई, 4 और 1 5 है, आपको पता है यहां भी M की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आपको बसा दिक्कत हुई यहां पे कि आपको पता था कि मैं देखो 1 आ चुका है, 2 में ले नहीं सकता, 3 आप ले सकते हो, भी 4 में ले नहीं सकता, आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 में ले नहीं सकता।
8 और 9 ले सकता, क्या बचा 7 बचा, एक बचा 3 और एक बचा 7। तो आपको एक चीज क्लियर है कि यहां पे या तो 7 आएगा, लेकिन 7 आएगा तो 7 4 तो 11 होता है, यहां 3 तो आ नहीं सकता, नहीं कंफर्म हो गया कि यहां आएगा 3 और यहां आएगा 7, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं। आंसर हो गया, खत्म हो गई बात, सारी वैल्यू पुट कर दी आपने, सॉल्व करके आंसर आ गया, कंडीशन चेक हो गई। क्या पूछा था आपसे? अब पूछा था कि जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़ा अंक क्या है, तो बताओ मुझे सबसे बड़ा अंक जोड़ में प्रयुक्त क्या है? 7। इसको आप बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं बिना सॉल्व करे? कि आपको पता है कि 2 6 8 9 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती है, 8 और 9 मेरा आंसर है नहीं क्योंकि मैं ले नहीं सकता, तो सब में बड़ा क्या बचा? 7 ही बचा। तो इसको तो बिना सॉल्व करे भी कोई भी बता देगा कि जोड़ में जोड़ करो या मत करो, सबसे अच्छा क्या होगा? 7 ही होगा। और 7 जो अंक है वो किसके लिए यूज हुआ है? जे के लिए। और जे कहां है ऑप्शन में? ए ऑप्शन। आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। कि सब में बड़ा अंक जिस शब्द के लिए सबसे बड़ा अंक यूज हुआ है 7, और 7 किसके लिए यूज हुआ है? जे के लिए। तो आंसर क्या हो गया? जे। हो गए तीनों आंसर। था सेम क्वेश्चन। तो इसके लिए ना हर क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि एक ही क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर दो, नहीं, आपको सबकी मदद लेनी है, ऑप्शन की, क्वेश्चन की, तब ये क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में बस ये दिक्कत है कि आप लोगों को हर ऑप्शन को भी देखना है, हर क्वेश्चन को भी देखना है, निगाहें चारों तरफ दौड़ानी है।